गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो सेंटेंस है वो क्या होता है, उसके यूजेस किस तरह से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और उसका जो किस तरह से यूज़ होता है। राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। ये सेंटेंस इंग्लिश का मतलब सेंटेंस वी मीन्स is a group of words which make which makes the full sense. It is called sentence. मतलब क्या होता है कि सेंटेंस ये आपके लिए हिंदी में भी काम करेगा। हिंदी पे भी आप इसको कि जो आपका सेंटेंस है ये क्या है कि शब्दों का वो समूह है। इस तरह का मतलब वो समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलते वो क्या है, आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये हम ही गो टू स्कूल, इसमें क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इट हैज अ फुल मीनिंग। मतलब क्या, वो स्कूल को जाता है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, इस वाक्य में क्या है, पूर्ण अर्थ है। अब कोई भी आपके पास सेंटेंस है, उसके पास आपके पास कम से कम 3 कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट वन, सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपके पास सब्जेक्ट के साथ आपके पास, ठीक है, वर्ब होना चाहिए। वर्ब, और उसके बाद क्या है, पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें अदर वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, अदर्स वर्ड, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो आपके पास, अब हिंदी के साथ हम दोनों ही कवर करेंगे। हिंदी में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना हो, यहाँ पर हम इसको हिंदी में भी करेंगे। सब्जेक्ट क्या मतलब, ठीक है, कर्ता जो काम करने वाला है। मतलब जो वर्ब क्या है, क्रिया जो उसने काम किया। ठीक है, आप जैसे देखेंगे कि उसके बाद हम आते हैं कर्म, क्या किया। ठीक है, काम किया, ऑब्जेक्ट कर्ता ने कर्म को। ठीक है, ज्यादा हम नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये जो आपके पास ये जो सेंटेंस है, इसके अगर आपके पास सेंटेंस का नॉलेज नहीं है, तो आप जो इसकी अगली स्टेजेस है, जब आप टेंस पढ़ोगे वहाँ आपको जो है नहीं आप समझ पाओगे अच्छी तरह से। जब आपको टेंस नहीं आएगा तो आप इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे कि आप नरेशन और या वॉइस को चेंज आप कर पाएंगे। इसलिए व्हाट यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्टली आपको सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके पास टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन, सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस मतलब इस तरह का वाक्य होता है। ठीक है, आप जो है मतलब इसमें क्या होता है,
कंप्लीटली ये साधारण होता है, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव नहीं, किस तरह की कोई नकारात्मक का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही कोई आपके पास कोई इंटेरोगेशन है, ना ही कोई आपके पास कोई एडवाइस है, ना कोई दूसरे भी कोई, बिल्कुल सिंपल रहता है। ठीक है, जैसे हमने ये ऊपर वाक्य लिखा था, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड वन, वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको क्या करते हैं, वी यूज नॉट। ठीक है, इसमें क्या हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, जब हम आगे हम टेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि इज कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, किस तरह से क्या उसमें लग रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है उसमें, अब वहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हम क्या देखेंगे, ही इज नॉट प्लेइंग द गेम। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास व्हाट वी यूज देयर, नॉट। ये क्या आपके पास, दिस इज नेगेटिव। ये जो आपके पास नकारात्मक जो वाक्य है वो इस तरह से होते हैं कि आप क्या करेंगे, उसमें नॉट का यूज करेंगे। अब आपके पास तीसरा आता है इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव में मतलब आप जो है क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर क्या कहते हैं, रेजिंग जो क्वेश्चन, रेजिंग क्वेरी, मतलब इन टाइप इंटेरोगेट कर रहे हैं। और इसके लास्ट में क्या होता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब यहां पर आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन का ये है। अब समस्या ये होती है, आप इसको पहले समझना है कि आप बस जब भी इसका यूज करेंगे, आप लाइफ में कभी भी आप इसका यूज करेंगे, तो इंटेरोगेट आपके पास दो ही जो है क्या कहते हैं, दो तरह से आप इंटेरोगेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, दैट इज WH फैमिली, एंड सेकेंड वन हेल्पिंग वर्ब। अगर आपके पास ये नहीं है, इनके बगैर आप जो है आप इंटेरोगेट नहीं कर पाओगे कभी भी किसी से। जब आप भी आप जो है, जिसको प्रश्नवाचक हिंदी में कहते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, या तो जो हम प्रश्न करेंगे, ठीक है, यहाँ तो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से, या आपके पास दूसरा आपके पास ये हो गया WH फैमिली, डब्ल्यू व्हाट व्हेन वाई व्हेन। ठीक है, हाउ, ये क्या है, ये आपके पास इंटेरोगेशन के उसमें। अब फोर्थ वन हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें इंटेरोगेट भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेट के साथ आप नॉट भी यूज कर रहे हैं, नेगेटिव भी यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, आप दोनों यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे अब इंटेरोगेट की हम बात की, हमने ये भी क्या कहते हैं वो लिखा नहीं था, पर हम यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, व्हाट इज योर नेम। अब जब इंटेरोगेट करना है, तो जब आप इस तरह से करोगे, इंटेरोगेट की अभी ध्यान दें,
इंटेरोगेट जब आप WH फैमिली से करोगे उसके बाद इमीडिएटली आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, अब आपने सीधा उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, ये आपके पास इंटेरोगेट नहीं है, सेंटेंस आपके पास नहीं होगा। ठीक है। अब उसमें के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे अब आगे की इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। ये तो आपके पास इंटेरोगेट हो गया। अब उसके बाद इज ही नॉट प्लेइंग द गेम। क्या वो जो है नहीं खेल रहा है इस गेम को, जो वो नहीं खेल रहा है, इसमें क्या है, आप इंटर लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज कंपल्सरी। अगर आप पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है तो ये क्या है, इसका कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो आपका जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आपने पहले लगा लिया, उसके बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने नॉट लगा देना। राइट। अब यहाँ पर इसके बाद हम अगली वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस में, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वो सेंटेंस होता है, वो वाक्य होता है जिसमें आपके पास क्या है, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। आपको एडवाइस है, या आपको कर रहे, या आप किसी को कर रहे हैं। ठीक है। या आप ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर देखने वाले इसके फॉर्म्स अलग अलग है। जब एक छोटा बड़े को बोलेगा, अब मान लो यहां पर हम एक वो लिख लेते हैं, ब्रिंग द वाटर। अब सी दिस, इसमें क्या है, जब एक छोटा बड़े को बोलेगा, या एक जो सुपीरियर है वो जूनियर को बोलेगा, ठीक है, नाउ ये क्या है, देन इट इज एन ऑर्डर। ठीक है। जब एक छोटा बड़े को बोलेगा, तब ये क्या है, देन इट इज रिक्वेस्ट। थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दें कि क्या है, कि जब छोटा बड़े को बोलेगा, छोटा बड़े, तो ये ऑब्वियसली रिक्वेस्ट होगी। जब ऊपर वाला नीचे को बोलेगा, नाउ दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज क्या है, ये आपके पास एक आदेश है। ठीक है। अब ये हमारे पास ये हो गया। अब दूसरे बोलते कि हेल्प द पुअर। इसमें क्या है, हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइजिंग, आप एडवाइज कर रहे हैं कि गरीबों की सहायता कीजिए, या गरीबों की सहायता करो। ये क्या है आपके पास, इम्पेरेटिव। अब हमारे पास आता है पांचवा, सॉरी सिक्स फॉर्म, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, इसमें क्या होता है कि ये इस तरह के आपके पास, दे आर सच काइंड या सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, विच एक्सप्रेस देयर सॉरोनेस, जॉय एंड वंडर। मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में हैरानी आपको हो रही है, दुख हो रहा है, या हैरानी हो रही है। ठीक है। इसके साथ या मतलब आपके पास सोरो, सोरो मीन्स दुख। ठीक है। जॉय, ये आपके पास खुशी है, और ये है वंडर। ठीक है। ये आपके पास क्या मतलब इसमें है। और तीसरा आपके पास इसके साथ जो एंडिंग है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपके पास क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। ये आपके पास, अगर आप किसी भी वाक्य में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से नहीं मान सकते, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। ठीक है। अब यहां पर देखो, अब वाक्य पे आइए, अब कोई भी उसमें करते, जैसे मान लो हम यहां पर वंडर की बात करते, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल।
दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब यहाँ पर ध्यान दें, अभी हमने इंटेरोगेटिव में हमने किया था कि जब इंटेरोगेट हम करेंगे उसके साथ WH से भी आप कर सकते हैं और इंटेरोगेट आप हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर WH फैमिली का जो है व्हाट यहाँ पर हमारे पास लग रहा है, मतलब इसमें क्या हैरानी हो रही है। बट अगर यहाँ पर इसको हम अगर क्या कहते हैं, हम इसको उसको बनाते इंटेरोगेटिव में, उसके बाद व्हाट के बाद इमीडिएटली जो है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास नहीं है, सब्जेक्ट के बाद ये देखो, ठीक है। हाँ, ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इसको हम जब पार्ट ऑफ स्पीच हम करेंगे, नाउन एडजेक्टिव जो भी उन तरह की उसमें, वहां पर हम इसको बताएंगे, वहां पर इसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर अभी हम इतना ज़्यादा हमें गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने यही समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। कोई सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ड यूज नहीं हो सकता है, ना ही इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो सकता है WH से, और ये स्टार्ट ही यहीं से होगा WH से, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, और दूसरे में आपके पास या सोरो, जॉय, और उसके बाद इस तरह के आपके पास वाक्य उसमें होंगे। अब आप उसके बाद हमारे पास जो है 7th है ओपोटेटिव। मतलब ओपोटेटिव सेंटेंस क्या है, ये इस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रे या विश कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे पास ओपोटेटिव सेंटेंस होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब जो हमारे पास, ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है जिसकी हम प्रेपरेशन आपको मैं करा रहा हूँ, बट इसके बगैर आप जो है सेंटेंस जो हम आगे स्टडी करेंगे, जो इसके पार्ट्स में, इसके बगैर हम नहीं कर सकते, ना ही वॉइस का नरेशन, इसलिए ये ज़रूरी था। अगली वीडियो में क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसका जो है यूज़ करें। ओके, सी यू।